बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ राव बासित अली। नाज़रीन, आज की अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे। आपको मैं अपडेट करूंगा आज क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। 27वीं आईनी तरमीम इस वक्त हॉट टॉपिक चल रहा है। सबकी नजरें 27वीं आईनी तरमीम पर थी, लेकिन कुछ नाज़रीन अब भी ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद क्या बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिनमें से कुछ तब्दीलियां आज के दिन इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुकी हैं। जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का बाकायदा तौर पर कयाम अमल में लाया जा चुका है और पहले चीफ जस्टिस ने ओहदे का हलफ उठा लिया है एफसीसी के। अहम कार्रवाइयां की गई फोर्सेस की जानिब से और 4 टीटीपी के दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने विफाकी आनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया है। अब बात करते हैं कि इस हलफ बर्दारी की तकरीब में कौन कौन शरीक था। तो हलफ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने लिया है और तकरीब में शामिल शख्सियात में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शाही आफरीदी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और फौजी क़यादत की अगर बात की जाए तो फौजी क़यादत में से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फजाइया के सरबराहान भी इस मौके पर मौजूद थे। आईनी अदालत की बात की जा रही है तो इसके इख्तियारात पर भी हम आपको बताएंगे कि बेसिकली एक बहस चल रही है कि आईनी अदालत जो है वो उसके पास क्या इख्तियारात होंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियारात होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस पर आपको मैं बता दूं कि आईनी अदालत अब तमाम आईनी मुकदमात जो कि आइन से जुड़े हुए होंगे, विफाकी और सूबाई तनाजात और बुनियादी हुकूक के केसेस को अब सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी। अब विफाकी आईनी अदालत के रूबरू हो चुके हैं तमाम केसेस और इसका मरकज जो बनाया गया है, जिसका सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में है, इसी तरीके से इसका मरकज भी इस्लामाबाद ही रखा गया है। और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र की अगर बात की जाए तो उसमें 65 साल से 3 साल का इजाफा किया गया है। 68 ईयर्स इनकी मयाद रखी गई है उम्र की। और अगर अहलियत की बात की जाए तो अहलियत में ऐसे वकला जो आईनी और कानून में 20 साल का तजुर्बा रखते हैं तो वो इस ओहदे के लिए अहल होंगे। ये अहम डेवलपमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजेस ने इस्तीफे दिए थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दिया था, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दिया था, उनके इस्तीफे आज बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुके हैं। और ये इस्तीफे तब सामने आए थे नाज़रीन जब 27वीं तरमीम के बाद ये तमाम तर मामला रुनुमा हुआ। अब बात करते हैं दूसरे अहम टॉपिक की। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के जो वाकयात रुनुमा हुए चंद दिनों में, उस पर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां करते हुए इस्लामाबाद में 4 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक बताया जाता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है और मजीद हुकाम ये भी बता रहे हैं कि ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद एक टीटीपी कमांडर की बाकायदा हिदायत पर काम कर रहे थे। और गिरफ्तार दहशतगर्दों से मवाद भी बरामद किया गया है, हदायत भी बरामद की गई हैं। इस हवाले से मजीद भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस इस वक्त जारी है। डेवलपमेंट्स में यही है कि 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मजीद भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। 27वीं तरमीम के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो कायम किया गया है, इस पर जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो 5 साल तक विराजमान रहेंगे। और तीनों फौजी जो शाखें हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान हैं, उनके जो है ये बेसिकली हेड होंगे। अगर ये कहना दुरुस्त होगा कि ये बेसिकली उनके निगरां होंगे। नाज़रीन, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो 27 नवंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसके बाद ये ओहदा बाकायदा तौर पर खत्म हो जाएगा और सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो होगा वो इस पर विराजमान होगा, सबसे बड़ा ओहदा कहलाएगा। और फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं वो 5 साल यानी कि 2030 तक इस ओहदे पर रहेंगे। इब्तदाई तौर पर यही इत्तलात मौसूल हुई हैं और यही हमारे जराए भी बता रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राव बासित अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।